ताकत और तवानाई से भरपूर, बहुत ज़्यादा हेल्दी और आपकी हड्डियों, पट्ठों को लोहे की तरह मजबूत करने वाली ऐसी कमाल की मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इसे कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप यकीन करें, जिन लोगों की हड्डियाँ शदीद दर्द करती हैं, पट्ठे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, अक्सर हेल्थ का बहुत बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो कुछ दिन इस्तेमाल करने से आपको इसके कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए जी, अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई। कढ़ाई में बिल्कुल हल्का-सा पानी डालेंगे, ठीक है? उसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो जैसे ही आप दूध शामिल करेंगे, तकरीबन आपने इसके अंदर 3 जो कप है ना दूध आपने इसमें डालना है, ठीक है? 3 कप डालना है। जैसे ही दूध हल्का-हल्का सा बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो अब आपने इसमें डालना है साबूदाना। साबूदाना जो है ना आपने इसके अंदर तकरीबन आधा कप डालना है, नहीं तो आप इससे आधा कप से हल्का-सा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट मेजरमेंट जो है ना वो आधा कप होगी। अब आधा कप साबूदाना शामिल करने के बाद अब आपने दूध को यहाँ पर अच्छी तरह से इसके साथ पकाना है। याद रखिए, यहाँ पर आपने जिस तरह से इसे पकाना है, हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है। जब आप देखो कि इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आ गए हैं ना, तो उसके बाद आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है। हल्की फ्लेम के ऊपर अगर आप पकाएंगे तो दूध जल्दी से ड्राई नहीं होगा और बहुत अच्छी तरह से जो साबूदाना है ना वो गल जाएगा। साबूदाना में इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ें होती हैं कि जिन लोगों को हड्डियों का बहुत ज़्यादा मसला होता है, ख़ासकर जिन लोगों को डाइजेशन का मसला होता है या जो लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिनमें ताकत की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो अगर वो कुछ दिन इस साबूदाना को ही सिर्फ खा लेते हैं तो आपको इसके कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। साबूदाना को वैसे तो खाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपके साथ बहुत सारे तरीके शेयर किए हुए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ, एक तो थोड़ी सी ये सिंपल है, दूसरा आप इसको जल्दी से बना करके ना आप इसे खा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सर्दी है तो जैसे अगर आप इसे गरम-गरम खाएँगे ना, तो एक तो आप सर्दी से भी बचे रहेंगे, दूसरा आपको ढेर सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और 1 से 2 दफ़ा खाने से ही ना आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ में ना फ़र्क फ़ील होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साबूदाना है उसको मैंने हल्की-सी फ्लेम के ऊपर इस तरह से करके मैं मुसलसल पका रही हूँ। अब हम इसे पकने देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गल नहीं जाता, तब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं बीज। और बीज जो है ना यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कद्दू के, ठीक है? आपने ले लेना है कोई भी यहाँ पर पैन ले लेंगे और पैन के अंदर ये जो बीज है आपने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अब आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। एक तो इसके अंदर जो होती है ना, जब आप इसको थोड़ा-सा इस तरह से करके ड्राई रोस्ट करते हैं, तो जो इसके अंदर ऑयल होता है ना, वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दूसरा, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, तो हल्का-सा इसको आपने थोड़ा-थोड़ा सा ज़रूर कर लेना है, थोड़ा-सा आपने इसको ड्राई रोस्ट ज़रूर कर लेना है। कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स में ऐसी कुदरती तवानाई होती है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हड्डियों का मसला होता है, जिनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, जिनमें अक्सर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, तो आप यकीन करें अगर आप इसे डेली थोड़ा सा ही खा लेते हैं, 8 से 10 बीज ही खा लेते हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, हल्का सा इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है, तो इससे ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। तो बस अब आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद अब आपने इसे किसी भी मिक्सी में डाल लेना है। मिक्सी में डाल करके आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह पीस लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप हमें दूध ले लेना है। आधा कप दूध लेने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक ज़बरदस्त सी चीज़, और वो है अंजीर। बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर अंजीर डालने की ज़रूरत नहीं होगी, 4 से 5 अदद जो अंजीर है ना वो काफ़ी होंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दी हैं अंजीर। अंजीर शामिल करने के बाद अब आपने चम्मच की मदद से इसको हल्का सा डिप कर देना है। डिप करने के बाद अब आपने यहाँ पर ले लेनी है खजूर। खजूर आपने नरम वाली लेनी है, ठीक है? गुठली हमने इसकी निकाल दी है। 8 से 10 जो खजूर है वो आपने ले लेनी है और उन्हें भी आपने दूध के अंदर डाल देना है, ठीक है? इन सभी चीज़ों को दूध में शामिल करने के बाद अच्छी तरह चम्मच की मदद से आपने इसे मिक्स करना है और आपने कम से कम भी इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है? ये काम आपने पहले करके रख लेना है ताकि जब आप इसे बनाना शुरू हो तो फिर आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगे। तो जब आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख लेंगे ना, तो उसके बाद अब आपने इसको करना कुछ ऐसे है कि आपने इसको ग्राइंड कर लेना है इन सभी चीज़ों को। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको तकरीबन काफ़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था और इसका आप कलर चेक कर सकते हैं। दूध में भी जो हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन जो कलर है ना वो आना शुरू हो गया है। अब आपने इन सभी को मिक्सी में डाल लेना है और अच्छी तरह से इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इंजीर के हद से ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे मीठा करने के लिए खजूर यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलें। लेकिन अगर आप इसमें खजूर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर शक्कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चीनी इसके अंदर आप ऐड ना करिएगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हो साबूदाना को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अच्छी तरह से साबूदाना गल चुका है। अंजीर और उसके साथ जो हमने इसके अंदर खजूर डाली हुई थी ना, उसको हमने अच्छी तरह से शेक किया था, वो भी तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं और कलर बेहद इसका प्यारा-सा जो है ना वो आ चुका है। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, फ्लेम बहुत ज़्यादा आपने इसकी हाई नहीं करनी, कुछ देर के लिए आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। अब यहाँ पर अगर आपका दिल करे ना, जब आपने खजूर डाली है या अंजीर थी, आप उसको हल्का दरदरा भी कर सकते हैं, ठीक है? आप उसका फाइन सा पेस्ट ना भी बनाएं। तो अगर आप खुद खाना चाहते हैं तो बड़ों को ज़्यादा थोड़ा पसंद होता है थोड़ा दरदरा, अगर आप बच्चों को दें तो फिर उसका फाइन सा पेस्ट बना सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि आप यकीन करें, अगर बड़े खाएंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होगा, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारे बुजुर्गों को भी इंशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर हमने इसको काफ़ी अच्छी तरह से आप देख सकते हो पका लिया है, अच्छी खासी इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो यहाँ पर बेस्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त से ये पक चुका है। तो इससे ज़्यादा हमें इसको बहुत ज़्यादा देर इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि जैसे ही आप इसको उतारोगे ना ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा और ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। अब इसके अंदर इंतहाई ज़बरदस्त सी खुशबू आए, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसके अंदर जो फ्रेश इलायची होती है ना, आप उसको कूट करके डालेंगे ना तो उसकी खुशबू जो है ना वो ज़्यादा डबल आएगी। तो यहाँ पर जो फ्रेश इलायची होती है वो थोड़ी-सी मैं इस तरह से करके इसको बारीक सा इस तरह मैंने इसे कूट लिया था, हल्का दरदरा कर दिया था, उसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद फिर से मिक्स करेंगे, हल्का-सा 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। उसके बाद अब हमने जो इसके अंदर अगली चीज़ शामिल करनी है वो है यहाँ पर कद्दू के बीज, जिन्हें हमने हल्का ड्राई रोस्ट करके उनको भी इस तरह से हमने हल्का दरदरा पीस लिया था। उसे भी हम इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने इनको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, इतनी देर पकाना ही काफ़ी होगा। तो यहाँ पर बस आपने इसको जैसे ही डालना है, डाल करके आपने हल्का सा 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों को उतार लेना है और उतार करके आपने इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैंने तमीज़ चीज़ों को थोड़ा-सा दरदरा रखा है, हल्का-हल्का सा थोड़ा-सा मैंने मोटा रखा है। अगर आप चाहें तो फाइन सा इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन जो साबूदाना है यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गल चुका है। तो बस यहाँ पर हम इसे उतार लेंगे, उतार करके हम इसे शामिल करेंगे, किसी भी बोल के अंदर डाल लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई हेल्दी, ज़बरदस्ती हमारी आज की जो रेसिपी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। आप यकीन करें, जिन लोगों की हड्डियाँ शदीद दर्द करती हैं, जिन लोगों को हेल्थ का कोई भी मसला है, पट्ठे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, या जिन लोगों की डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है, खाना वगैरह हज़म नहीं होता, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप डेली सुबह नाश्ते में आप इसका छोटा सा एक बोल खा लीजिए। आप यकीन करें, आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको कुछ ही दिनों में अपने हेल्थ में हैरत अंगेज़ जो है ना फ़ायदे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा एक तो ये टेस्टी बनती है, बाकी हमने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं सभी आपकी हेल्थ का ख़जाना है। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी या रेमेडी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।